साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो भाई, अपने चैनल पर अध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझते ही नहीं है। कभी तन, कभी मन, कभी रूप रंग, कभी भाषाओं में, कभी ऑडियो की मिनट सेकंड देख के अनुमान लगा के बैठ जाते हैं। शायद परमात्मा ऐसा होगा, शायद परमात्मा ऐसा होगा। अरे मेरे भाई, ये मूल ज्ञान की वाणियां हैं, इन सत्संगों को सुनो। मेरे भाई, सत्संग सुनो, फिर बैठ के विचार बनाओ, निर्णय करो कि हमारा मानव जीवन कैसे सफल हो सकता है, कैसे मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा मेरे भाई, 84 लाख योनियां बहुत हैं। न फिर कोई धर्म बचाने आएगा, कोई भी सगा संबंधी नहीं आएगा, अंतिम समय भी नहीं काम देगा। और 84 लाख योनियों में आप भ्रमण करोगे तब भी आपको कोई बचाने नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो की फोटो लेंगे। जैसे आपने जंगल में देखा है, शिकारी शेर हिरणों को फाड़ फाड़ के खाते हैं। तो मेरे भाई, जानवर जो तंगड़ा होता है जंगल में, वह राज करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी हो गया है कि जिसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा पावर है, वो छोटे इंसानों को खा रहा है, उनका खून पसीना चूस रहा है। तो नहीं मेरे भाई, इस बात को समझें, तब मेरे भाई बात बनेगी। तब मेरे भाई बात बनेगी, अन्यथा मेरे भाई बात तो बनने की है नहीं। मनुष्य जीवन हमारा सफल कैसे हो सकता है? क्या धन कमाने से? क्या मान बढ़ाई से? नहीं मेरे भाई, मानव जीवन हमें मिला है सिर्फ मोक्ष मुक्ति पाने के लिए। मानव जीवन दुर्लभ है, मिलता न बारंबार। तरवर से पत्ता टूटेगा, बहुर न लगता डार। एक बार डाली से पत्ता टूट जाता है तो वृक्ष पर मेरे भाई नहीं लगता है। उसी तरह मेरे भाई, आध्यात्मिक ज्ञान को समझें, मूल ज्ञान को समझें, और जीवन में भेदी सतगुरु ढूंढें। गुरु परंपरा के अनुसार अपनी मोहर लगवाएं, सत्य भक्ति करें। क्योंकि मेरे भाई, इस संसार में मानस शोला मिला है हमें। देवी देवता भी इस मानस शोले के लिए क्यों तरसते हैं। देवी देवताओं ने भी भक्तियां की हैं, मगर भेद न मिलने के कारण वह 5 तत्वों की देव निरंजन अलख निरंजन की ही साधना कर पाए। पीर पैगंबर औलिया जितने भी हुए, आत्मा परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए। तो मेरे भाई, ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आप लोग क्या समझ रहे हो? तो समझो मेरे भाई, सत्य भक्ति करो, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करो, भेदी सतगुरु से भेद लो, तब मेरे भाई बात बनेगी। तो देखिए साहिबी वाणी क्या कहती है। धर्मदास कहें सुनो गुसाई, पांडव मित्र विष्णु के आए।
ये दुनिया है। हिंदू धर्म में मैंने देखा है विष्णु बड़े हैं, विष्णु 3 देव में विष्णु बड़े हैं। कोई भी हवन यज्ञ पंडित को बुलाओ तो विष्णु की, सत्यनारायण की कथा करेगा। भाई विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश वे आदि भवानी दुर्गा के पुत्र हैं, जिसे ज्योता वाली माँ कहते हैं। और अलख निरंजन के, देव निरंजन के, ब्रह्म के पुत्र हैं वो। सदाशिव है, सदाशिव है वो अष्टांगनी दुर्गा और शिव शक्ति जिसे बोलते हैं सदाशिव। और अष्टांगनी दुर्गा वो दोनों मन और माया साथ में रहते हैं। मेरे भाई समझो, शंकर पार्वती अलग है, सदाशिव है वो अलग है। सदाशिव उनका बाप है, माता पिता हैं वो। सदा और शिव दो हैं वो। धर्मदास कहें सुनो गोसाई, पांडव मित्र विष्णु के आए। गीता भागवत वेद पुकारा, दर्शन प्रभु जिन नेक निहारा। गीता भी पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, वेदों को भी पुकार रहे हैं हम। दर्शन प्रभु जिन नेक निहारा। ताकर आवागमन न होई, सुर नर मुन सब भाषे सोई। पीर पैगंबर औलिया हिंदू धर्म में भी, पंडा पुजारी भाई सब कह रहे हैं वेद पुराण पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, प्रभु के दर्शन हो जाएं। बहुत देखे बेचारे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तीर्थ स्थलों में भी भागते रहते हैं कि हमारे प्रभु मिल जाएं, हमें राम मिल जाएं। जो राम के भक्त हैं वो कहते हैं राम मिल जाएं, कृष्ण के भक्त हैं वो कहते हैं कृष्ण जी मिल जाएं, जो दुर्गा के भक्त हैं वो कहते हैं हमें दुर्गे माँ मिल जाए, जो शंकर के भक्त हैं मेरे भाई वो कहते हैं हमें शंकर मिल जाए। देवी देवता हैं ये मेरे भाई, परमात्मा नहीं है। इन्होंने भी भक्तियां काफी की हैं। और इनके माता पिता अलख निरंजन और आदिशक्ति महामाया है। वही रूप धारण करके इस जगत में आते हैं अपने पुत्रों के नाम से। तो सभी जितने भी हैं बाबा लोग हैं, पीर पैगंबर साधु ऋषि जपी तपी सन्यासी हैं, बाबा बनखड़ों में फिरते हैं, सब कहते हैं कि प्रभु हमें मिल जाएं। जो भोले बाबा के भक्त हैं वो कहते हैं शिवगढ़ हैं वो हमें भोले बाबा मिल जाएं। तो मेरे भाई मिलेंगे कैसे? अपनी आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करोगे तब मिलेंगे। तो सभी कहते हैं ताकर आवागमन न होई, सुर नर मुनि सब भाषें सोई। साधु संत मिले सब गुण गावे, जो कोई हरि के दर्शन पावे। सभी साधु संत मिलके सब गुण गा रहे हैं, जो कोई हरि के दर्शन पावे। ताकि मोक्ष मुक्ति होए भाई, जरा मरण को बीज न साई। साधु संत हैं जितने भी भाई हरि के गुण गा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु के दर्शन हो जाएं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मेरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये त्रिदेव रजोगुण सतोगुण, इन्हीं को तमोगुण कहते हैं। और मेरे भाई इनके ऊपर भी इनके माता पिता हैं। ये तो स्वयं मेरे भाई खुद मोक्ष मुक्ति इनकी नहीं हुई, तो मेरे भाई आपकी कहां से हो जाएगी? ये सूक्ष्म शरीरों में चले गए मेरे भाई। आप कल्पनाओं की भक्ति करोगे, आप विष्णु का ध्यान कर रहे हो, शंकर का ध्यान कर रहे हो, राम का ध्यान कर रहे हो, जिसकी भी आप कल्पना करोगे उसी के रूप में वो मन ही प्रकट हो जाएगा, कल्पनाओं में दर्शन देने लगता है। तो मेरे भाई ज्ञान बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, आप समझो। ताकि मोक्ष मुक्ति हो भाई, जरा मरण को बीज नसाई। भाई इनकी खुद मोक्ष मुक्ति नहीं हुई तो आपकी मोक्ष मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो हमारी मोक्ष मुक्ति कैसे होगी? हमारी मोक्ष मुक्ति होगी मेरे भाई आत्मा
परमात्मा में चिंतन रमण करने से। जब आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण करोगे तो भोले बाबा या दुर्गा, काली, जितने भी देवी देवता हैं, क्या शरीर हैं? शरीर तो 5 तत्व का है मेरे भाई, प्राकृतिक का है। जो बनता है बिगड़ता है, आत्म तत्व कभी बनता बिगड़ता नहीं है। तो उसके दर्शन करोगे तो आपको राम, आपको कृष्ण जी, राम जी, कृष्ण जी, काली, दुर्गे, भोले बाबा सब मिल जाएंगे। साक्षात दर्शन कृष्ण को लैया और विराट दिखायो तैया। साक्षात दर्शन कृष्ण को लैया और विराट स्वरूप दिखाया। तो मेरे भाई वो कृष्ण का नहीं था, उस पे देव निरंजन की, हरि की भाई पुत्र है, उसी के रूप हैं वो। उसने विराट रूप दिखाया, देव निरंजन सकल शरीरा। विराट स्वरूप मेरे भाई वो देव निरंजन का है, कृष्ण का नहीं था। कृष्ण ने दिखाया कि ये सब मैं ही हूँ, वो ब्रह्म है, वो देव निरंजन है, अलख निरंजन है मेरे भाई। साक्षात दर्शन कृष्ण को लैया और विराट दिखायो तैया। मोक्ष मुक्ति उन काहे न पाई, साहिब कहो मोई समझाई। जब भाई वो तो परमात्मा तुम मार रहे हो, कृष्ण को जगदीश मार रहे हो, तो उनकी मोक्ष मुक्ति क्यों नहीं भाई? फिर भाई गोलोक में वो क्यों चले गए? और क्यों पांडवों की मोक्ष मुक्ति ने भाई क्यों वो नरक में वो चले गए, डाल दिया? तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। जब आप समझोगे मेरे भाई, तब मेरी बात बनेगी, अन्यथा मेरे भाई बात तो बनेगी है नहीं। मानना न मानना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको समझाना। तो मेरे सत्संग सुनो मेरे भाई सभी। जब लग नहीं चीनोगे आत्म, तब लग नहीं मिले है परमात्मा। आत्म चीनो परमात्म चीनो, संत कहावे सोए। और यही भेद काया से बाहर, बूझे बिरला को, बूझना पड़ता है मेरे भाई। जब लग नहीं बूझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। भेदी सतगुरु से भेद लो, तब बनेगी साहिब बंदगी।